महाराज जी, जो बदला नहीं जा सकता उसे स्वीकार कैसे किया जाए और उसमें ही खुश रहना कैसे क्या नहीं बदला जा सकता? महाराज जी, जैसे जो चाहते हैं कि बच्चों के साथ जैसे ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी हो रहा है, देख करके दुख हो रहा है। लेकिन विचार बदला जा सकता है ना। दुख और सुख को अनुभव करने वाला विचार है। उसी विचार को यदि हम भगवत प्राण कर दें तो भारी से भारी दुख में भी हम सुख का अनुभव करेंगे। माना प्रारब्ध नहीं बदला जा सकता, विचार तो बदला जा सकता है। क्यों? और सुख और दुख विचार में है। दुख नहीं बदला जा सकता प्रारब्ध भोग का, लेकिन विचार तो बदला जा सकता है। अगर विचार हमारा भगवान में है तो फिर हमें दुख कैसे हो सकता है? आनंद समुद्र भगवान है। विचार हमारा शरीर में है और क्रियाओं में है, तब तो चाहे कोई स्वस्थ शरीर भी हो तो भी उसे दुख भोगता। चिंता, शोक, ये नाना प्रकार की उद्विग्नताएं, भय, विषाद, ये हट नहीं सकता। देहाभिमानी कभी इनसे नहीं हट सकता। कोई भले कोरी बात कहे मैं सुखी हूँ, लेकिन हमारा शास्त्र कहता है, हमारे ब्रह्म ऋषियों ने कहा है, जब तक चित्त को भगवदाकार नहीं किया जा सकता तब तक चिंता, शोक, भय, उद्विग्न, विषाद इनसे नहीं बचा जा सकता। तो हम विचार तो बदल सकते हैं ना अपने, और वो विचार बदलने के लिए विवेक चाहिए, और विवेक मिलता है सत्संग में। बिन सत्संग विवेक न हुई। तो सत्संग मिला, विवेक हमारा जागृत हो रहा है, नाम जप करें तो हम सब कुछ बदल सकते हैं। हमारा मनुष्य जीवन कोई पशु जीवन है? परिस्थितियां आती हैं, परिस्थितियों को हम सुख भाव में परिवर्तित कर सकते हैं। अगर हम भगवान से न जुड़े हों तो अभी दुख ही दुख है। हमें पाई वर्ष दुख नहीं है, पाई भर दुख नहीं है, एकदम मस्त एकदम। क्योंकि हमारे प्रीतम, हमारे प्यारे प्राणनाथ प्रभु, उनका स्मरण, उनसे चित्त का जुड़ना, तो ये नाशवान शरीर का जो दुख सुख मान अपमान है ये व्याप्ता नहीं है। अगर चित्त भगवान में नहीं है तो लाख उपाय कर लो, लाख रुपया जमा कर लो, लाखों उन्नति की सब डिग्रियां ले लो, कुछ शांति नहीं मिलने वाली। गोस्वामी जी सरल भाषा में कह रहे, तब लगी कुशल न जीव कहूँ, सपने हूँ मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहूँ, शोक धाम तज काम। शोकों का खजाना कामना, जब तक कामनाओं का त्याग करके जीव भगवान का भजन नहीं करता, तब लग कुशल न जीव को, सपने हूँ मन विश्राम। स्वप्न में भी मन विश्राम को प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए आनंद की प्राप्ति, प्रसन्नता की प्राप्ति एकमात्र भगवान के नाम का चिंतन, रूप का चिंतन, लीला का चिंतन, गुणों का चिंतन, या समस्त चिंतनों को त्याग करके स्वरूप स्थिति, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, योग मार्ग, ये स्थापित किए भगवान ने आनंद के लिए। तो हम ऐसा जो बदल नहीं सकते तो उसको हम विचार के द्वारा मंगल में बना सकते हैं। भारी से भारी दुख परिस्थिति भी हमें सच्चिदानंद भगवान के सुख से अलग नहीं कर सकती। अगर सच्चिदानंद सुख नहीं मिला तो ये पार्थिव सुख हमें संतोष नहीं दे सकते, क्योंकि हम भगवत स्वरूप हैं। भगवत स्वरूप चैतन्य घन अविनाशी को ये प्राकृतिक विनाशी सुखों से कभी तृप्ति न हुई है, न होगी। इतिहास साक्षी है। बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राटों का चरित्र पढ़कर देख लीजिए कि उन्हें जो देव सुख मिले उससे भी उनको तृप्ति नहीं। अरे देवराजेंद्र को तृप्ति नहीं हुई, वो एक महात्मा की कुटिया में जाकर के गंदा आचरण करता है। देवराजेंद्र होकर के गौतम ऋषि के आश्रम में जा, इतनी बड़ी सुख सुविधाएं, उसको तृप्ति मिली क्या? लोग सोचते हैं स्वर्ग जाएंगे, अप्सराएं। अरे स्वर्ग का स्वामी मृत्यु लोक के महात्मा की कुटिया में जाके गलत आचरण करने का प्रयास किया। जो आप सब जानते हैं उस कथा को, गौतम ऋषि और अहिल्या के चरित्र को। तो त्रिभुवन में कौन ऐसा है जो देवराजेंद्र से बढ़कर भोग विलासिता एकत्रित कर सके? वो त्रिभुवन पति है, फिर भी उसको शांति नहीं, क्योंकि चित्त भगवान में नहीं। इसलिए सार बात है, यहाँ की परिस्थितियां दो कर्मों से बनती हैं, शुभ कर्म और अशुभ कर्म। और भगवान कहते हैं अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, पाप कर्म और पुण्य कर्म का फल भोगना पड़ेगा। जैसे कोई नहीं चाहता मुझे दुख आवे, जबरदस्ती दुख आ जाता है, ऐसे ना चाहो तो सुख आ जाएगा जो आपके कर्म के अधीन। लेकिन भगवत प्राप्ति कर्म के अधीन नहीं है।